जानकारी के साथ करेंगे। आपको बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का मतदान खत्म हो गया है। आखिरी चरण के चुनाव के लिए वोटिंग जो है वही सुबह 7 बजे से मतदान हो रहा था। दोपहर 3 बजे तक मतदान का समय था और मतदान जो है वो समाप्त हो चुका है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं जो इस बीच से सामने आ रही है। मतदान का समय खत्म हो चुका है। सुबह 7 बजे से मतदान जो है वो लगातार प्रदेश में जारी था। प्रदेश के तमाम हिस्सों में जो है मतदान जो है वो जारी रहा और मतदान जो है वो अब समाप्त हो चुके हैं। वहीं दूसरी ओर मतदाताओं में भी मतदान के समय खासा उत्साह जो है वो देखने को मिला और मतदाता जो है वो खासा उत्साहित नजर आए। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के मतदान जो है वो समाप्त हो चुके हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जो इस बीच सामने आ रही है। दोपहर 3 बजे तक मतदान का समय जो है वो था और अब से कुछ समय पहले ही मतदान का समय जो है वो समाप्त हुआ है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। 3 बजे तक का समय जो है मतदान के लिए निर्धारित किया गया था चुनाव आयोग की ओर से और मतदान केंद्रों पर भी खासा जो है उत्साह लोगों के बीच देखने को मिला और नगर की सरकार चुनने के लिए लोग जो है उत्साहित नजर आए और लोग जो है बड़ी मात्रा में भारी तादाद में अपने घरों से बाहर निकले। मतदान करने के लिए लोग पहुंचे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों का मतदान जो है वो खत्म हो चुका है और लोगों ने भी बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी जो है वो दिखाई है। मतदान के समय लोग जो है मतदान करने के लिए अपने घरों से निकले और लगातार जो है मतदान केंद्रों पर पहुंचे। ये कुछ तस्वीरें भी आपकी स्क्रीन पर जो इस बीच चल रही हैं आप देख सकते हैं किस तरीके से मतदान के वक्त ये कुछ तस्वीरें हैं। लोग जो हैं वो किस तरीके से अपने घरों से बाहर निकले, अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए निकले। वहीं दूसरी ओर सुरक्षा को लेकर भी इंतजाम जो है वो काफी कड़े किए गए थे। सुरक्षा को लेकर भी बंदोबस्त जो है पूरे किए गए थे ताकि किसी भी प्रकार की कोई घटना जो है वो घटित ना हो। तो इसको लेकर प्रशासनिक अमले ने भी अपनी कमर जो है वो कस रखी थी। जिस तरीके से प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो है वो हो रहे थे, इसको लेकर प्रशासनिक अमला भी मुस्तैद था, तैयार था। तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों का मतदान जो है वो समाप्त हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो इस बीच गुना से हमारे सहयोगी संदीप जुड़े हुए हैं अधिक जानकारियों के साथ, उनका रुख कर लेते हैं। संदीप, जानकारी आपसे लेना चाहेंगे, गुना में क्या तस्वीरें देखने को मिली, किस तरीके से मतदाता जो हैं उत्साहित नजर आए? यहाँ पर में लगातार मतदाताओं ने आहुति दी है। 80 से 85% वोटिंग होने का अनुमान है। आखिरी चरण का ये मतदान था। इस समय में मतदान केंद्र क्रमांक 159 मोहरी कला पर उपस्थित हूं। मैं अपने कैमरामैन से बोलना चाहूंगा कि वो दिखाएं किस तरीके से कतारें लगी हुई हैं। चूंकि मतदान 3 बजे तक होना था तो पीठासीन अधिकारी ने जो मतदाता बचे हुए थे उनको पर्चियां दे दी हैं ताकि वो पर्चियां लेके अपने मत का प्रयोग कर सकें। यहाँ पर लोग विकास के लिए वोट कर रहे हैं। थोड़ी सी यहाँ पर भीड़ ज्यादा थी, इसलिए तत्काल पुलिस प्रशासन यहाँ पर आया है और इन सबको व्यवस्थित किया है। हम पुलिस प्रशासन से जानना चाहेंगे कि किस तरीके की सूचना मिली थी और ये कितने लोग यहाँ पर आए हैं। क्या नाम है आपका? प्रेम कुमार जी, आप रिजर्व फोर्स यहाँ पे आया है, तो क्या सूचना मिली थी? यहाँ बता रहे थे कि थोड़ी बेतरतीब हो रहे हैं, लोगों को आके व्यवस्था करने के लिए आए थे। तो अभी समय निकल गया तो क्या पर्चियां दे दी गई हैं? सभी को पर्ची बांट दी गई है। करीबन 49-50 टोकन बचे हैं तो सभी को बिल्कुल मैं आपको बता दूं, सभी लोगों को पर्चियां दे दी गई हैं। यहाँ कुछ युवा भी हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या स्थिति मतदान को लेकर, क्या मन बना के वो लोग आए हुए हैं। थोड़ा आप बताइए कि क्या मन आप बना के आए हैं अपनी गांव की सरकार चुनने के लिए? क्या नाम है आपका? तो मेरा नाम है राम कुमार रघुवंशी। जो सरकार विकास करेगी, काम करेगी, जो मूलभूत सुविधाएं जो सब मिलेंगी वो सरपंच चुनेंगे। ये मैं आपको बता दूं, अभिषेक मूलभूत सुविधाएं और विकास की बात कर रहे हैं। युवा मतदाता हैं इस मतदान केंद्र पर, वो जानते हैं कि किस तरीके से सरकारों को विकास करना चाहिए। गांव की जो सरकार बनेगी किस तरीके से उनका सरपंच विकास करेगा। ये कुछ और युवा हैं। अभिषेक, हम इनसे जानना चाहेंगे कि क्या आपका मानना है, क्या दिमाग में बना के आए हैं आप अपना मन? यहाँ गांव में जैसे समस्याएं हैं, जल की समस्या है या जो भी समस्या है, इनके लिए जो काम करेंगे आगे ग्राम स्तर पे, जो आगे ग्राम आगे बढ़ेगा, उसके लिए हम चाहते हैं मूलभूत सुविधाएं सभी को मिलें। इसके लिए हम वोटिंग करते हैं। तीसरे चरण का मतदान बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है। 1-2 छुटपुट घटनाएं अगर छोड़ दी जाए, पनवाड़ी हाट में छोटा सा झगड़ा दोनों प्रत्याशियों के बीच में हो गया था और उसको तत्काल प्रशासन ने कंट्रोल कर लिया था। साथ ही 1-2 जगह और छुटपुट घटनाएं सुनाई दी थी, लेकिन मतदान शांतिपूर्ण निपट गया
है। बहुत अच्छे परसेंट पे मतदान हुआ है। 80 से 85% लोग वोट करने के लिए आए। क्या महिलाएं, क्या युवा, क्या बुजुर्ग, सभी लोगों ने मतदान का प्रयोग किया है। अभिषेक, बिल्कुल बिल्कुल साफ तौर पर तमाम लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग जो है वो किया है। संदीप, इसी बीच बड़वानी से हमारे सहयोगी जो हैं जुड़ गए हैं, उनका रुख भी कर लेते हैं और जानना चाहेंगे बड़वानी में क्या कुछ दृश्य जो है देखने को मिला और किस तरीके से मतदाताओं में जो है वो मतदान के लिए उत्साह देखने को मिला। बिल्कुल अभिषेक, अगर बड़वानी की बात की जाए तो बड़वानी में भी मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। अगर 1 बजे तक की बात करूं तो 70 से ज्यादा प्रतिशत मतदान हो चुका है और अब 3 बजे का वक्त हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि अब यहाँ पर मेरे पीछे देख सकते हैं कि गेट लगा दिया है और अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि अब 3 बजे के बाद किसी को भी एंट्री नहीं दी जा रही है। तो बड़वानी जिले की बात की जाए तो 2 विकास खंडों के लिए मतदान होना था और बड़ी संख्या में मतदाता जो है इस लोकतंत्र के महापर्व में शामिल हुए और उनके बीच में खासा उत्साह देखा गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक मतदान के लिए युवती भी आई है जो अपने इंगेजमेंट छोड़कर इस मतदान के पर्व में शामिल होने के लिए आई है और गांव की सरकार चुनने के लिए आई है। मैं इनसे भी जानने की कोशिश करूंगा कि कितना उत्साह है। मैडम, कितना उत्साह है? मैं वोट देने के लिए बहुत ही उत्सुक हूँ। मैं अपनी इंगेजमेंट छोड़कर यहाँ वोट देने के लिए आई हूँ क्योंकि एक वोट हमारा मतदान हर नागरिक के देश की प्रगति कर सकता है, उन्नति कर सकता है। इसलिए सभी वोट अपना वोट अवश्य दें। बिल्कुल, तो एक वोट की कीमत इन्होंने बताई है और इसी को लेकर ये लोग यहाँ पर मतदान के लिए आए हैं। वहीं अगर बात की जाए तो यहाँ पर नोडल सेक्टर अधिकारी है, मैं उनसे भी जानने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके का उत्साह रहा और कितनी बड़ी संख्या में लोग इस मतदान के लिए पहुंचे थे और क्या कुछ व्यवस्थाएं यहाँ पर थी। सर, अगर बात की जाए तो किस तरीके की व्यवस्थाएं थी और कितने बड़ी संख्या में मतदाता यहाँ पर पहुंचे थे? इस मतदान केंद्र में 686 मतदाता थे, जिसमें से 568 मतदाताओं ने मतदान का उपयोग किया है और मतदान केंद्रों पे व्यवस्था अच्छी रही है और संपूर्ण सहयोग रहा है सभी। कितने प्रतिशत मतदान हो चुका है इसके अंदर? यहाँ 82% मतदान। बिल्कुल, तो अभिषेक 82% मतदान हो चुका है और अब देखा जा रहा है कि अब यहाँ पर मतदाताओं की संख्या नजर नहीं आ रही क्योंकि 3 बजे का वक्त भी हो चुका है। लोगों ने अपने मतदान का उपयोग कर लिया है। जी बिल्कुल, आप बने रहे हमारे साथ, बड़वानी से और भी जानकारियां लेंगे। इस बीच अजय पांडे हमारे सहयोगी सीधी से जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अजय, जानकारी सीधी को लेकर लेना चाहेंगे। सीधी में क्या तस्वीरें देखने को मिली? जिस तरीके से पहले चरण में मतदान प्रतिशत काफी कम रहा, लोग जो हैं वो घरों से कम निकले, इस बार की क्या स्थितियां रही? अभिषेक, मैं बता दूं कि सीधी में अभी तक 64-65% मतदान हो चुका है। 3 बजने के बाद जो गेट है मतदान परिषद के, उस गेट को बंद कर दिया गया है। उस परिषद के अंदर जितने लोग हैं वही वोट डाल सकते हैं। मैं परेनिया में खड़ा हूं, जहां पर मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि वो दिखाए कि वहां लगभग वोटिंग का जो समाप्त हो चुकी है। वर्तमान में सिर्फ 2 लोग ऐसे बचे हैं कि जो वोट डाल रहे हैं। और सीधी जिले में आपको बता दें कि सीधी जनपद के मतलब 366 पोलिंग बूथों पर मतदान होना था, जो लगभग पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहा है अभी तक और लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। अभिषेक जी, अजय, जानकारी यहाँ पर सीधी को लेकर यह भी लेना चाहेंगे, प्रशासनिक अमला सीधी में किस तरीके से मुस्तैद रहा? क्योंकि अगर पहले चरण को लेकर बात करें कि जब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण के मतदान हुए तो उस वक्त कुछ छुटपुट घटनाएं जो हैं वो भी देखने को मिली थी। इस बार क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिली? अभिषेक, मैं बता दूं कि अभी तक सीधी में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है या ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है। अभी तक जो मतदान प्रक्रिया है पूरी तरह से शांतिपूर्ण रही है। आज आपको बता दें कि अंतिम चरण का जो मतदान है उसमें काफी कुछ ये देखा जा रहा था कि लोगों के सुबह से ही काफी उत्साह देखने को मिल रहे थे। ये जिला मुख्यालय में के आसपास का क्षेत्र है जहां से जनता बल सुबह ही निकलकर पोलिंग बूथों पर जाने लगी। सुबह काफी भीड़ थी, उसके बाद धीरे धीरे कंट्रोल हुआ है।
लेकिन वर्तमान की हालत यह है। बिल्कुल अजय, साफ तौर पर तमाम इंतजामों को लेकर अगर बात की जाए तो प्रशासनिक अमला कहीं ना कहीं इस बार मुस्तैद जो है वो नजर आया। और एक बार फिर से गुना का रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी संदीप दीक्षित लगातार हमारे साथ बरकरार हैं, तमाम जानकारियां हम तक पहुंचा रहे हैं। संदीप, अगर गुना को लेकर की जाए तो गुना में किस तरीके से जो है प्रशासनिक अमला मुस्तैद था, क्योंकि जिस तरीके से जिक्र यहां पर मैं अजय से सीधी को लेकर कर रहा था, गुना में भी पहले चरण में कई ऐसी घटनाएं, छुटपुट घटनाएं जो है कई क्षेत्रों से देखने को मिली थी। इस बार क्या तस्वीरें देखने को मिली? यहाँ पर जो पहले चरण का मतदान था उसमें पिपरौदा खुर्द में थोड़ा सा उधम हुआ था, जिसको लेकर कलेक्टर फ्रैंक नोबेल ए और एसपी पंकज श्रीवास्तव ने तत्काल मामले को संज्ञान लिया और जिन लोगों ने उधम किए थे उनके घर गिरा दिए गए। जब वो घर गिराए गए तो कहीं ना कहीं एक दहशत पैदा हुई और कहीं ना कहीं लोगों में डर रहा कि कोई उधम अगर किया जाएगा तो जबरदस्ती कार्रवाई हो जाएगी। इसलिए लोगों ने कहीं पर भी इस तरह की घटनाएं देखने को नहीं मिली, दूसरे चरण में भी नहीं मिली और तीसरे चरण का आज मतदान पूरे तरीके से संपन्न होने की स्थिति में है। 3 बज चुके हैं, अब सभी को पर्चियां दे दी गई हैं। कुछ ही देर बाद यहाँ पर मतगणना शुरू हो जाएगी और उसके बाद तय हो जाएगा कि गांव की सरकार कौन चलाएगा, कौन बनेगा इनके गांव का प्रमुख। अभिषेक, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि यहाँ पर टोकन दे दिए गए हैं। ये देखिए, मैं आपको बताऊं, लोगों को टोकन नंबर दिए गए हैं। ये 7 नंबर है, मतदान क्रमांक 159 इस पे डाला गया है और ये 7 नंबर टोकन इनको दिया गया है। इसी तरीके से सबको टोकन दे दिए गए हैं। ये इनका भैया का 9 नंबर टोकन दिया गया है। तो ये सभी लोगों को जो मतदान के लोकतंत्र के महापर्व में जो ये लोग आहुति देने के लिए आए हैं, इनको किसी को भी नहीं अपने मताधिकार का ये सभी लोग प्रयोग कर पाए, ये सुनिश्चित करने के लिए पीठासीन अधिकारी ने खुद बाहर आके इन सभी लोगों को टोकन दे दिए हैं। अभिषेक, और शांति से मतदान होने की स्थिति में है, सारा मतदान शांतिपूर्वक निपट रहा है। अभिषेक, यदि हम पार्टियों की बात करें तो 32 पार्टियां लगातार विजिट कर रही थी। 12 संवेदनशील केंद्र और 12 अति संवेदनशील केंद्र आरोन के जनपद क्षेत्र में थे। 57 ग्राम पंचायतें थी, जिनमें से 24 केंद्र अति संवेदनशील और संवेदनशील थे। कलेक्टर फ्रैंक नोबेल ए और एसपी पंकज श्रीवास्तव लगातार विजिट कर रहे हैं अपने प्रशासन के साथ और 32 टीमें और राजस्व एवं पुलिस की बनाई गई हैं जो लगातार क्षेत्र में घूम रही हैं। अभिषेक जी, बिल्कुल साफ तौर पर संदीप, गुना में अगर देखा जाए तस्वीरें क्लियर हैं और काफी बंदोबस्त जो है प्रशासनिक अमले की ओर से किए गए हैं। एक बार बड़वानी का रुख कर लेते हैं, बड़वानी से हमारे सहयोगी योगेश लगातार बरकरार हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। योगेश, जानकारी बड़वानी को लेकर लेना चाहेंगे, बड़वानी में किस तरीके से तस्वीरें जो है वो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर देखने को मिली और क्या कोई घटना जो है वो इस तरीके से निकलकर सामने आई आज के चुनावों में, आज के मतदान में? बिल्कुल अभिषेक, अगर बड़वानी की बात की जाए तो हालांकि अभी तक कोई ऐसी घटना निकलकर सामने नहीं आई है। माकूल इंतजामों के बीच में मतदान हुआ है। अगर बड़वानी की बात की जाए तो 75 से ज्यादा संवेदनशील मतदान केंद्र बनाए गए थे। यहाँ पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया था। वहीं अगर बात की जाए तो यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम से पूरे पुख्ता इंतजाम थे, पुलिस अधिकारी मौजूद थे, बाहर से अतिरिक्त बल भी बुलाया गया था। वहीं अगर बात करें तो डॉक्टरों को लेकर भी यहाँ पर टीम भ्रमण कर रही थी। अगर किसी हादसा या दुर्घटना होती है तो उसको लेकर भी यहाँ पर पूरे पुख्ता इंतजाम थे। अगर बात की जाए बड़वानी के 2 विकास खंडों का ये चुनाव था और जिसमें कई दिग्गजों की साख जो है वो दांव पे लगी हुई थी। अगर बात करें तो बड़वानी के प्रेम सिंह पटेल जो है कैबिनेट मंत्री है, उनके पुत्र बलवंत सिंह पटेल है, वो भी मैदान में थे। तो ये काफी चर्चित सीट मानी जा रही थी और इसी को लेकर घमासान मचा हुआ था। लेकिन अभी फिलहाल माकूल इंतजामों के बीच में चुनाव संपन्न हो चुका है। अभिषेक जी, योगेश, जानकारी आपसे यहाँ पर इस विषय में भी लेना चाहेंगे कि जिस तरीके से चुनाव प्रतिशत जो है वो कम रहा था, अगर पिछले मतदान को लेकर बात करें, इस बार चुनाव आयोग क्या संतुष्ट है जिस तरीके से लोग मतदान करने के लिए अपने घरों से बाहर निकल रहे थे? वहीं दूसरी ओर जो राजनीतिक पार्टियां हैं, क्या वो भी संतुष्ट है? बिल्कुल अभिषेक, अगर बात की जाए तो जहां पर पहले चरण में हमने देखा था कि 70% मतदान हुआ था, वहीं दूसरे चरण की बात करें तो 80% के लगभग मतदान हुआ था। तो इस बार देखा जा रहा कि 1 बजे का जो समय था उसमें 70 से ज्यादा प्रतिशत मतदान हो चुका है। तो कहीं न कहीं इस बार का जो मतदान है वो बढ़त देखने को मिली है। तो ये खास तौर पर देखा जा रहा है कि मतदाताओं में उत्साह देखा गया है कि जो 9 बजे का वक्त था तभी 23% मतदान हो चुका था। तो काफी मतदाता
मतदाता जो थे वो उत्साहित नजर आ रहे थे। तो बड़वानी को लेकर अगर बात की जाए, दोनों सीटों को लेकर, बड़वानी विकासखंड हो या पार्टी विकासखंड हो, जहां पर मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लिया और मतदान किया है। अब ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि आज जो है अब आने वाले 13, 14 तारीख और 15 तारीख में आधिकारिक रूप से इनकी घोषणा होना है और उसमें डिक्लेयर हो पाएगा कि किसके सर पर जीत का ताज मिला है। चलिए, बिल्कुल योगेश बने रहे आप, लगातार जानकारी आपसे ले रहे हैं हम। इस बीच ब्रजेश जैन हमारे सहयोगी भोपाल से हमारे साथ बन गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। ब्रजेश, जानकारी यहाँ पर प्रदेश की राजधानी को लेकर लेना चाहेंगे कि प्रदेश की राजधानी में क्या तस्वीरें जो है मतदान के समय देखने को मिली और किस तरीके से मतदान जो है संपन्न हुआ। देखिए, मध्य प्रदेश के 49 जिलों में मतदान था। आज ग्राम पंचायतों के आखिरी चरण का ये मतदान था। हालांकि भोपाल में वोटिंग नहीं थी। भोपाल में 25 जून को पहले चरण में वोटिंग हो चुकी है, लेकिन ओवरऑल मध्य प्रदेश की बात करें तो 3 बजे तक का वक्त था वोटिंग के लिए। ज्यादातर पोलिंग बूथ पर वोटिंग संपन्न हो गई, लेकिन 20% लगभग अभिषेक पोलिंग बूथ ऐसे अभी भी हैं जहां पर लोग लाइनों में लगे हुए हैं, कतार में लगे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और उनकी वोटिंग लगातार उस बूथ पर जारी है। जब तक 3 बजे तक का वक्त था, जो पोलिंग बूथ के अंदर मतदाता पहुंच गए हैं उनकी वोटिंग होगी, चाहे उसमें वक्त कितना भी लगे, और इसके बाद मतगणना शुरू होगी और पोलिंग बूथ के भीतर ही तीनों चरणों की मतगणना की जाएगी। जी ब्रजेश, जानकारी आपसे यहाँ पर यह भी लेना चाहेंगे कि जिस तरीके से पूरे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को अगर लेकर बात करें तो राजनीतिक पारा जो है वो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में काफी हाई देखने को मिला और इन्हीं त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को सेमीफाइनल भी कहा जा रहा है 2023 से पहले। ऐसे में जब आज चुनाव हुए हैं तो मध्य प्रदेश में सियासी माहौल जो है वो किस तरीके का रहा? पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो इस वक्त मध्य प्रदेश के शहरों में नगरीय निकायों के चुनाव चल रहे हैं। पहले फेज के इलेक्शन हो चुके हैं और दूसरे फेज ग्राम पंचायतों की बात करें तो वहां इलेक्शन आज कंप्लीट हो गए हैं। बहुत बड़ी कोई घटना नहीं हुई। छुटपुट घटना को अगर छोड़ दें तो कुछ एक हिंसा की घटना जरूर हुई है। बूथ कैप्चरिंग खासतौर से ग्वालियर चंबल के इलाकों में कुछ घटनाएं ऐसी हुई थी फर्स्ट और सेकंड फेज में। आज की अगर बात करें पूरे मतदान की तो कुछ एक जगहों पर हिंसा की घटनाएं हुई हैं, लेकिन ओवरऑल कोई बहुत बड़ी घटना इस बार मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव में नहीं हुई। इसके लिए निर्वाचन आयोग की जो पुख्ता व्यवस्था थी उसके लिए हम कह सकते हैं कि वो व्यवस्था काफी दुरुस्त थी। और अगर राजनीतिक दलों की हम बात करें तो ग्राम पंचायत चुनावों पर तमाम राजनीतिक दल अपने दावे ठोक रहे हैं। जहां कांग्रेस का कहना है अभिषेक कि ज्यादातर सीटें कांग्रेस के समर्थकों ने जीती हैं, तो वहीं बीजेपी ग्राम पंचायत चुनाव पर जीते हुए प्रत्याशियों पर अपना दावा ठोक रही है। लेकिन चूंकि कहा जाता है कि जिसकी सत्ता होती है वही हारफुल पहनाता है सरपंच प्रत्याशियों को और सरपंच प्रत्याशी फिर उसी के हो जाते हैं और इसीलिए बीजेपी का पुरजोर आजमाइश यहाँ पर देखी जा रही थी पूरे दौरान। और ज्यादातर प्रत्याशी जो है वो बीजेपी के तुरंत जीतने के बाद, घोषणा होने के बाद बीजेपी के विधायकों से जाकर मिले हैं और स्वागत सत्कार भी किया गया। जी बिल्कुल ब्रजेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारियों के साथ ही साथ संदीप हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाई, आपका भी बहुत शुक्रिया। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।